अस्सलाम वालेकुम। आज हम बता रहे हैं आपको हलवाई स्टाइल रसमलाई बनाने का घर पे सबसे आसान तरीका। ये खाने में टेस्टी तो होगी तो आप लोग देखिएगा ये कितनी सॉफ्ट और स्पंजी बनेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 किलो दूध गाय का। आप लोग गाय का दूध नहीं यूज़ करना चाहते तो लो फैट दूध भी यूज़ कर सकते हैं। इसे गैस का फ्लेम हमने ऑन कर दिए। दूध को आप बॉयल कर लीजिए। दूध में बॉयल आ चुका है। आप लोग अब गैस के फ्लेम को बंद कर दीजिए और आप इसे दूध को ठंडा होने दीजिए। चाय बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे मैं आपको बता रही हूँ। दूध का छेना बनाने के लिए हम विनेगर का यूज़ कर रहे हैं। आप लोग लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर हलवाई वाले टाटरी का यूज़ करते हैं। अब विनेगर के अंदर थोड़ा सा हम पानी ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम दूध के अंदर ऐड करेंगे। हम दूध को चेक कर लेते हैं। उंगली के अंदर अच्छा गर्म लगना चाहिए दूध। ठंडे दूध में आपको नहीं फाड़ना है क्योंकि चन्ना हार्ड हो जाता है। आहिस्ते आहिस्ते चम्मच को चलाते जाना है और विनेगर थोड़ा थोड़ा आप डालते जाएंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें। ये आहिस्ते आहिस्ते मैं चम्मच को क्यों चला रही हूँ क्योंकि ये छन्ना हमारा दानेदार बनेगा इससे। अब इससे आप लोग सूती कपड़ा, ये कॉटन का कपड़ा हो, उससे आप लोग इसे छान लीजिए। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा रसमलाई आपको कैसी लगी। कढ़ाई के अंदर मैं इस तरीके से कपड़े को सेट कर लेती हूँ। ये कपड़े को इस तरीके से हम सेट कर लेंगे। दूध को जो मैंने फाड़ के रखा हुआ है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारा का सारा दूध इसके अंदर ऐड कर दीजिए। उसके बाद आपने इस चारों कोनों से पकड़ के इसके पानी को निकाल दीजिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको एक बार धो लीजिए। ये जो विनेगर इसके अंदर डाला था हमने वो सारा निकल जाए। इसको प्रेस करके आप इसका पानी निकाल दीजिए या तो फिर आप इसको ऐसी जगह पे लटका दीजिए कि सारा पानी इसका निकल जाए। मैंने इसको नल से बांध दिए, इसका पानी निकल जाएगा। तो इसका पानी निकल रहा है। मैं एक कढ़ाई के अंदर मैं 1 लीटर दूध ले रही हूँ। इसको हम हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 कप शुगर। अगर आप लोग शुगर कम खाते हैं तो कम कर सकते हैं। दूध को हम हाई फ्लेम पे बॉईल कर रहे हैं। दूध का जैसे ही बॉयल आएगा उसके अंदर हम थोड़ी सी इसके अंदर केसर को ऐड करेंगे। केसर से थोड़ा सा अच्छा सा कलर आएगा। थोड़ी सी केसर मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। केसर को हम मिक्स कर देंगे। बट केसर से ज़्यादा अच्छा कलर नहीं आ पाता तो मैं इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। हलवाई वाले कलर का ऐड करते हैं मगर मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ। आपको मैं हल्दी की रेकमेंड दे रही हूँ, आप लोग हल्दी ऐड करिएगा। बट हल्दी से ज़्यादा कोई टेस्ट नहीं आएगा। तो हम डाल रहे हैं 1 कप मिल्क पाउडर। गुनगुने दूध के साथ इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करिए। ये मिक्स करने से क्या होगा, इसके अंदर लम्स नहीं बनेंगे। अगर आपके यहाँ मिल्क पाउडर ना हो तो आप लोग कंडेंस्ड मिल्क का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसका अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए इलायची पाउडर का यूज़ करेंगे हम 1 टीस्पून। इलायची पाउडर को भी हम इसके अंदर मिक्स करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद आप लोग देखिएगा कि रबड़ी हमारी कितनी थिक बनेगी। हल्दी पाउडर मैंने थोड़ा सा इसके अंदर और ऐड करा है इसके कलर के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि रबड़ी हमारी कितनी थिक हो चुकी है और इसके अंदर कितना अच्छा कलर भी आ चुका है। उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा से बादाम कटे हुए और थोड़े से हम डालेंगे इसके अंदर पिस्ते बारीक कटे हुए। रबड़ी के अंदर इतनी थिकनेस रखना पड़ती है। आप लोग इसको रसमलाई के साथ खाएंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ ठंडा होने के लिए। रबड़ी हमारी ठंडी हो रही है, अब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए 1 बड़ा बॉल भर के मैं चीनी यूज़ करूँगी और 3 बड़े बॉल भर के इसके अंदर पानी डालेंगे हम। 1 कप चीनी और 3 कप हमने पानी इसके अंदर डालने के बाद गैस के फ्लेम को ऑन कर देना है। इसको हम पकने देंगे अच्छी तरीके से। चाशनी हमारी ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। आधा घंटा हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे छेने के अंदर सारा पानी निकल चुका है। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पानी और रह गया है इसके अंदर तो आप लोग इसको थोड़ा सा और लटका कर इसका पानी निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको हथेली की मदद से इस तरीके से आपको मैश करना है।
इसी तरीके से हाथ की मदद से सारा का सारा आपको छेने को मैश करना है। थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे हम मैदा, ताकि जो भी पानी इसके अंदर रह गया हो वो अच्छे से इसके अंदर पानी को सोप कर सके। उसे ज़्यादा हमें मिक्स नहीं करना है। इसको हल्के से मैश करने के बाद इसको हमें 10 मिनट के लिए फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग सोडा, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। इससे अच्छी सी रसमलाई स्पंची बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त रसमलाई बनेगी। आप लोग देखिएगा। इससे ऐसे हल्के से मैश कर दिया हमने। इसको 10 मिनट के लिए हम फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। अगर आप छोटे छोटे पीस करके रखना चाहते हैं तो छोटे छोटे पीस इस तरीके से कट के रख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे आप लोग पीस करिएगा इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हम बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े रेडी कर लेंगे और उबलती हुई चाशनी के अंदर इसके अंदर बॉयल करेंगे। ये चाशनी हमारी जो बॉयल हो रही है उसी के अंदर हम पेड़ों को बॉयल करेंगे। ये एक पेड़े को आप लोग बॉयल करके देख लीजिए कि इस तरीके से चाशनी के अंदर हमारे पेड़े बॉयल हो रहे हैं। उसके बाद आप सारे डालिएगा। उसके बाद आप कवर कर दीजिए 7 मिनट के लिए। ये देखिए 7 मिनट हमारे हो चुके हैं। उसके बाद हम इसको देखते हैं कैसे बॉयल हुए हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त पेड़े हमारे रेडी हो गए स्पंजी। अब इसे पलट कर बॉयल करेंगे 4 से 5 मिनट तक के लिए। पेड़ों को हम पलटने के बाद इसे कवर कर दीजिए 4 से 5 मिनट के लिए। टोटल पेड़ों को बॉयल करने के लिए 12 से 14 मिनट लग जाते हैं। थोड़ी सी चाशनी निकालने के बाद हम इसको ठंडे पानी के अंदर डालेंगे। ये क्यूब्स वाले ठंडे पानी के अंदर हमने पहले चाशनी ऐड करी थी, उसके बाद हमने इसके अंदर पेड़े डाले। एक बची हुई चाशनी है उसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी ऐड करा। हल्की मीठी चाशनी के अंदर हमने सारे पेड़ों को डाल दिए। ये देखिए 2 लीटर दूध के अंदर हमने 18 से 20 पेड़ों को बना लिए। उसके बाद हम हल्की हल्की इसके अंदर से बिल्कुल हल्की हल्की चाशनी को निकाल लेंगे, जब ये अच्छे से ये रसमलाई को सोख कर पाएंगे। उसके बाद आपने थोड़ी सी रबड़ी को निकाल लेना है, क्योंकि हम इसके अंदर पहले स्पंज डालेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर रबड़ी को डाल देंगे। इसको आपने 4 से 5 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है, जब ये अच्छे से रबड़ी को सोख कर पाएंगे। ये देखिए इसके ऊपर हमने रबड़ी को सारा ऐड कर दिया। इसके बाद चम्मच से डिप कर दीजिए 4 से 5 घंटे के लिए। इसको फ्रीज़र के अंदर रख दीजिए। इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ बादाम पिस्ते कटे हुए। उसके बाद आप लोग फ्रीज़र करने के बाद आप लोग देखिएगा कितनी ज़बरदस्त रसमलाई हमारी रेडी हो गई। आप लोग खाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। लाइक कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कैसी बनी रसमलाई। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं रेसिपी के साथ। अल्लाह।